जब जीवन के सभी द्वार बंद प्रतीत होते हैं, जब अपने ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं, जब हृदय थक जाता है और आशा टूटने लगती है, तब एक ही नाम है जो टूटे हुए मन को फिर से शक्ति देता है, श्याम बाबा। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ श्याम बाबा के दरबार में आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही भक्त की दिव्य कथा लेकर आए हैं जिसने सब कुछ खो दिया था और कैसे श्याम बाबा ने उसका भाग्य बदल दिया। अध्याय 1। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार, सरल और आस्थावान था, लेकिन जीवन उसकी कठिन परीक्षा ले रहा था। उसका कारोबार ठप हो चुका था, माँ गंभीर रूप से बीमार थीं और हर दिन चिंता और भय के साथ बीत रहा था। हर सुबह बेचैनी से शुरू होती और हर रात खामोश आंसुओं के साथ समाप्त होती। आकाश की ओर देखते हुए मोहन अक्सर मन ही मन कहता, हे भगवान, क्या ये पीड़ा कभी समाप्त होगी? अध्याय 2। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन ने अपना सारा दुख उनके सामने रख दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सारी आशाएं समाप्त हो जाएं, तब हारे का सहारा श्याम बाबा का स्मरण करो। मोहन के पास न धन था, न यात्रा का कोई साधन, पर उसके हृदय में भक्ति की एक चिंगारी जल उठी। उसने निश्चय कर लिया, यह यात्रा उसके जीवन का अंतिम समर्पण होगी। अध्याय 3। खाटू की यात्रा। नंगे पांव मोहन खाटू की ओर चल पड़ा। चिलचिलाती धूप, कांटे, भूख और प्यास, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। हर कदम पर उसके होठों से एक ही नाम निकलता रहा, हारे का सहारा श्याम हमारा। रास्ते में लोग उसका उपहास उड़ाते रहे। किसी ने कहा, भक्ति से क्या मिलेगा? लेकिन मोहन जानता था, अब खोने को कुछ भी शेष नहीं है। अध्याय 4। जब वह अंततः श्याम बाबा के चरणों में पहुंचा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर के फर्श पर बैठकर वो बोला, बाबा, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अगर अब तुम मेरा हाथ नहीं थामोगे तो कोई नहीं थामेगा। थका हारा रोते रोते वो वहीं बाबा के चरणों में सो गया। अध्याय 5। दिव्य दर्शन। रात्रि के सन्नाटे में मोहन ने एक तेजस्वी प्रकाश देखा। उस प्रकाश से करुणा से मुस्कुराते हुए श्याम बाबा प्रकट हुए। बाबा ने कोमल स्वर में कहा, जो सब कुछ खोकर मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। आशीर्वाद देते हुए बाबा ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा। अध्याय 6। जीवन में परिवर्तन। मोहन की आंखें खुलीं। आंसू थे, पर हृदय में अपार शांति थी। घर लौटने के बाद धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। रुका हुआ धन वापस मिला, माँ का स्वास्थ्य सुधर गया और उसका व्यवसाय फिर से चल पड़ा। मोहन समझ गया, यह संयोग नहीं था, यह श्याम बाबा की कृपा थी। अध्याय 7। आज का संदेश। मोहन आज सबको यही कहता है, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी श्याम बाबा का द्वार सदैव खुला रहता है। दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, लेकिन श्याम बाबा कभी नहीं ठुकराते। निष्कर्ष, अगर आप पीड़ा में हैं, अगर जीवन असहनीय लग रहा है, अगर हार आपको घेर रही है, तो आंखें बंद करें और विश्वास के साथ कहें, हारे का सहारा श्याम हमारा।